श्री वारा पुराण 80वां अध्याय। मेरु पर्वत की नदियां। भगवान रुद्र कहते हैं, मेरु पर्वत के दक्षिण दिशा में बहुत से पहाड़ एवं नदियां हैं। यह सिद्धों की आवास भूमि है। शिशिर और पतंग नामक पर्वत के मध्य भाग में एक स्वच्छ भूमि है। वहाँ दिव्य एवं मुक्त स्त्रियां रहती हैं और वहाँ के वृक्ष भी गलित पत्र हो गए हैं। वहीं इक्षुशेप नामक शिखर है, जिसकी वृक्ष शोभा बढ़ाते हैं। उस शिखर पर बहुत सुंदर गुल्लर के वृक्षों का एक वन है, जिसकी पक्षी समुदाय सदा सेवा करता है। उस वन के वृक्ष पर जब फल लगते हैं तो वे ऐसे सुशोभित होते हैं मानो कछुए हों। सिद्ध आदि 8 प्रकार की देव योनियां उस वन में सदा निवास करती और उस वन की रक्षा करती हैं। उस स्थान पर स्वच्छ एवं स्वादिष्ट जल वाली अनेक नदियां प्रवाहित होती हैं। जहाँ कर्म प्रजाति का आश्रम है, वह 100 योजन परिमाण के एक वृत्ताकार वन से घिरा है। वहीं ताम्र और पतंग पर्वत के मध्य भाग में एक महान सरोवर है, जो 200 योजन लंबा और 100 योजन चौड़ा है। उसके चारों ओर प्रातःकालीन सूर्य के तुल्य हजारों पत्ते से परिपूर्ण कमल उस सरोवर की शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ अनेक सिद्ध और गंधर्वों का निवास है। उसके बीच में एक महान शिखर है, जिसकी लंबाई 300 योजन और चौड़ाई 100 योजन है। अनेक धातु और रत्न उसको सुशोभित करते रहते हैं। उसके ऊपर एक बहुत लंबी चौड़ी सड़क है, जिसके अगल बगल में रत्नों से बनी हुई 4 दीवारियां हैं। उस सड़क के पास ही पुलोम विद्याधर का पुर है, जिसके परिवार के व्यक्तियों की संख्या 1 लाख है। इसी प्रकार विशाख और श्वेत नामक पर्वतों के मध्य भाग में भी एक नदी है, जिसके पूर्वी तट पर एक बड़ा विशाल आम्र का वृक्ष है। उस वृक्ष को सोने के समान चमकने वाले उत्तम गंधों से युक्त तथा महान गड़े की आकृति वाले असंख्य फल सब ओर से मनोहर बना रहे हैं। वहाँ देवता और गंधर्वों का निवास है। वहाँ सुमुर और वसुधार ये 2 प्रसिद्ध पर्वत है। इसके बीच में 300 योजन चौड़ी और 500 योजन लंबी रिक्त भूमि है, जहाँ एक बिल्व का वृक्ष है। इससे भी बड़े घड़े की आकृति वाले असंख्य फल गिरते रहते हैं। उन फलों के रस से उस भूमि की मिट्टी गीली हो जाती है और बिल फल खाने वाले गुहाक लोग उस स्थल की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार वसुधार और रत्नधार पर्वतों के मध्य भागों में एक किशुंक अर्थात पलाश का दिव्य वन है। वह वन 100 योजन चौड़ा और 300 योजन लंबा है। जब वह गंधयुक्त वन फूलता है, तब उसके पुष्पों की सुगंध से 100 योजन की भूमि सुवासित हो जाती है। वहाँ जल की कभी कमी नहीं होती और सिद्ध लोग वहाँ सदा निवास करते हैं। वहाँ भगवान सूर्य का एक विशाल मंदिर है। प्रजाओं की रक्षा करने वाले उस जगत के जनक भगवान सूर्य वहाँ प्रतिमास अवतरित होते हैं। अतः देवता लोग वहाँ पहुंचकर उनकी स्तुति नमस्कार आदि द्वारा आराधना करते हैं। इसी प्रकार पंचकुट और कैलाश पर्वतों के बीच में हंस पांडु नाम से प्रसिद्ध एक भूमि खंड है, जिसकी लंबाई 1000 योजन और चौड़ाई 100 योजन है। शुद्ध प्राणी उसे लांघने में असमर्थ है। वह भूभाग मानो स्वर्ग की सीढ़ी है। अब हम मेरु के पश्चिम दिशा के पर्वतों एवं नदियों का वर्णन करते हैं। सुपाश और शिखी शैल संज्ञक पर्वतों के मध्य में भौमशिला तल नाम एक मंडल है। वह चारों तरफ 100 योजन तक फैला है। वहाँ की भूमि सदा तपती रहती है, जिससे कोई इसे छू नहीं सकता। इसके बीच में 30 योजन तक फैला हुआ अग्निदेव का स्थान है। वहाँ भगवान नारायण लोक का संहार करने के विचार से संवर्तक नामक अग्नि का रूप धारण कर बिना लकड़ी के ही सर्वदा प्रज्वलित रहते हैं। यही कुमुद और अंजन ये दोनों श्रेष्ठ शैल हैं। इनके बीच में मातुलुंगी स्थली सुशोभित होती है। इसका विस्तार 100 योजन है। वहां जाने में सभी प्राणी असमर्थ हैं। पीले रंग वाले फलों से उसकी बड़ी शोभा होती है। वहां सिद्ध पुरुषों से संपन्न एक पवित्र तालाब है। वही बृहस्पति का भी वन है। ऐसे ही पिंजर और गोर नाम वाले 2 पर्वतों के बीच में छोटी छोटी अनेक नदियां हैं। भंवरों से व्याप्त बड़े बड़े कमल उन द्रोणियों की शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ भगवान नारायण का देव मंदिर है। इसी प्रकार
शुक और पांडुर नाम से विख्यात महान पर्वतों के बीच में 30 योजन चौड़ा और 90 योजन लंबा एक पर्वतीय भाग है, जिसमें एक ही शिला है और वृक्ष एक भी नहीं है। वहाँ एक ऐसी बावली है जिसका जल कभी तनिक भी नहीं हिलता। उसमें एक वृक्ष तथा एक स्तर पद्मिनी है जो अनेक प्रकार के कमलों से आवृत है। वह वृक्ष उस वापी के मध्य भाग है और वहीं 5 योजन प्रमाण वाला एक बरगद का भी वृक्ष है। वहाँ भगवान शंकर नीले वस्त्र धारण करके पार्वती के साथ निवास करते हैं, जिनकी यक्ष भूत आदि सदा आराधना करते हैं। सहज शिखर और कुमुद इन दोनों पर्वतों के बीच में इशुशेप नामक शिखर है जो 20 योजन चौड़ा और 50 योजन लंबा है। उस ऊंचे शिखर पर बहुत से पक्षी निवास करते हैं। अनेक वृक्षों के मधुर रस वाले फलों से उसकी विचित्र शोभा होती है। वहाँ चंद्रमा का महान आश्रम है जिसका निर्माण दिव्य वस्तुओं से हुआ है। ऐसे ही शंकुट और ऋषभ के मध्य भाग में पुरुष थली है। इसी प्रकार कपिल अंजन और नाक्षय नाम से प्रसिद्ध पर्वतों के मध्य भाग में 100 योजन चौड़ी और 200 योजन लंबी एक अधिपतका है जहाँ बहुत से यक्ष निवास करते हैं। वह स्थली दाख और खजूर के वृक्षों से व्याप्त है। इसी प्रकार पुष्कर और महादेव संज्ञक पर्वतों के बीच में 60 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा एक उपवन है जिसका नाम पानी तल है। वृक्षों और लताओं का यहाँ एक प्रकार का सर्वथा अभाव सा है।